हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के एक चैप्टर को करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेब रकम। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले हम करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्सर्जन। ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जल के वहन के लिए। ऑप्शन ए इज राइट। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? इसमें ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो पहला ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ होती है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, ये सब भी आप कमेंट में बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा किधर है देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग। क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन के कारण पाचन होता है, ये एंजाइम है। अब 6 नंबर प्रश्न में आते हैं। ये श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम बताएं। तो उस अणु का नाम है हमारा पाइरूवेट। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा। मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठकों में बटा होता है? तो 4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था आ गया, तो इसके आंसर हमें बता देते हैं। भोजन का वहन, यहाँ वहन नहीं होगा, रॉन्ग मिस्टेक, यहाँ लिखा गलत है। ये क्या बोलते वहन होगा, वहन, लेकिन भोजन का वहन होगा, जल का वहन नहीं। अब 9 नंबर के प्रश्न में आते हैं हम। मानव में रक्त उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg होती है। कितना होती है? 20 mg। 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अब 11 नंबर के प्रश्न में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन के अनुसार चले तो मेरा आ जाएगा ग्लूकोज इज राइट। 12 क्वेश्चन में आते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मतलब मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो क्या हो जाएगा? गिल्स। ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो हमारा वृक्क इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 15 है क्या? नहीं, 15 तो नहीं है। चलिए दो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका जो हमारा उत्तर होगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरी क्वेश्चन में आते हैं हम फटाफट। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? इसका उत्तर जो हो जाएगा क्षुद्रांत, एक सेकेंड स्टॉप हो रहा है।
क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रकम कहाँ होता है। तो वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है, यह प्रकम क्षुद्रांत में होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभाव किस रक्त नलिका में होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभाव किस रक्त नलिका में होता है, तो धमनी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है, तो इसका जो कार्य हो जाएगा क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। 7 नंबर के प्रश्न में आते हैं घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। देखते हैं आगे किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन मेरा एक बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देंगे। बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग है। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।